फ्रेंड्स, आई एम रितु। आज हम क्लास 6 जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस चैप्टर की पिछली वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और यह एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज़ अ प्लैनेट डिफ़र फ्रॉम अ स्टार। हमें इस क्वेश्चन में प्लैनेट और स्टार में डिफरेंस बताना है। तो आंसर देखते हैं। अ स्टार हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट एंड प्लैनेट्स गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम स्टार्स। इसका मतलब है जो तारे होते हैं उनका स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा होता है, और जो ग्रह होते हैं वो तारों से अपना प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो आंसर देखते हैं। The sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system. हिंदी में समझे तो स्पेस में सन के अराउंड 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आकाशीय पिंड, उल्का पिंड, ये सभी सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। सन के पास एक पुलिंग फोर्स होती है जिससे कि ये सारे ग्रह, उपग्रह, आकाशीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी कनेक्ट रहते हैं। इसी सिस्टम को सोलर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इस क्वेश्चन में हमें सन के नज़दीकी ग्रहों के नाम सीरियल वाइज बताने हैं। तो देखते हैं। इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द 8 प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपटून। आप मेरी पिछली वीडियो में इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको ये नाम बड़ी ही आसानी से याद हो जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड आ यूनिक प्लैनेट। इसका मतलब है हमारी पृथ्वी एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहलाती है, मतलब अनोखा ग्रह क्यों कहलाती है। सिंपल सा आंसर है क्योंकि यहाँ पर हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और वाटर। आंसर देखते हैं। बिकॉज ऑन द अर्थ देयर इज़ नेसेसरी एलिमेंट्स टू सर्वाइव अस लाइक ऑक्सीजन एंड वाटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। इसका मतलब है कि हम हमेशा मून का एक साइड ही क्यों देख पाते हैं, दूसरा साइड क्यों नहीं देख पाते हैं। तो इसका आंसर है, एक्चुअली द मून मेक्स वन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन 27 डेज। मून जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लेता है। एंड द मून रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस एंड मेक्स वन रिवोल्यूशन इन ओनली 27 डेज। इसका मतलब है मून अपनी ही धुरी पर, यानी अपने ही अक्ष पर अपना ही एक चक्कर लगाने में भी 27 दिन ही लेता है। सो वी ऑलवेज सी द सेम पार्ट ऑफ द मून। इसीलिए हम हमेशा एक ही हिस्सा मून का देख पाते हैं। अलग तरीके से इसे समझे तो मून अपनी ही धुरी पर घूमने में जितना समय लगाता है उतना ही समय पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? आंसर देखते हैं। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स। मेरी पिछली वीडियो में आप देखेंगे यूनिवर्स बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलकर बनता है। और गैलेक्सीज क्या होती हैं? गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, स्टारों का समूह होता है, उसमें क्लाउड्स होते, डस्ट होते, गैसेस होती हैं, ये सब मिलकर गैलेक्सीज बनाते हैं और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं। चलिए MCQs देखते हैं। पहला MCQs है, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज़। इसका मतलब है वह ग्रह कौन सा है जो अर्थ का ट्विन कहलाता है, यानी अर्थ का जुड़वा है। यह है वीनस। वीनस को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है क्योंकि इन दोनों ग्रहों का शेप और साइज लगभग सिमिलर होता है।
नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन इज विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है सन के तीसरे नंबर पर सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। यह है हमारी पृथ्वी। द नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन इज ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन विच पाथ। यह है इलोंगेटेड पाथ। ये मतलब कि सन के अराउंड सारे ग्रह किस पाथ में किस तरीके से चक्कर लगाते हैं। यह है इलोंगेटेड पाथ में। पृथ्वी सारे ग्रह सन के इलोंगेटेड पाथ में चक्कर लगाते हैं। द नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन इज द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन का मतलब है पोल स्टार जो है वो किस डायरेक्शन में होता है और किस दिशा को इंडिकेट करता है। इसका सही उत्तर है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। द नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन इज एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का मतलब था एस्ट्रॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह किन ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है मार्स एंड जुपिटर। चलिए अब देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड आ। तो इसमें होगा अ वेरियस ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ कंस्टलेशन। बहुत सारे ग्रुप तारों के समूह को कंस्टलेशंस कहते हैं। द नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। द नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स इज द क्लोजेस्ट सेलेसियल बॉडी टू अवर अर्थ। इसमें पूछा है हमारे अर्थ के सबसे नज़दीकी आकाशीय पिंड कौन सा है। वह है मून। मून इज़ द क्लोजेस्ट celestial bodies to our earth. The next filling the blanks is the third nearest planet to sun. इसमें पूछा है कि सन के सबसे नज़दीकी ग्रह तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है। वह है हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। द नेक्स्ट filling the blanks is planets do not have their own heat and light. ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।